नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 के बच्चे हिंदी रीडर का पाठ 11 पढ़ेंगे। क्या निराश हुआ जाए। बच्चों आज पाठ 11 का रिवीजन करेंगे, हम पुनर्अभ्यास करेंगे, जिसमें नए शब्द यानी शब्दार्थ, बहुविकल्पीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे। तो बच्चों हम शुरू करते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों से। गहवर माने गड्ढा या गहराई, निरीह माने असहाय या लाचार, विधि निषेध माने करने और न करने के नियम, विकार माने दोष और बुराइयां, पर्दाफाश करना, भेद खोलना या रहस्य को उजागर करना, उजागर माने प्रकट करना या सामने लाना, वंचना छल करना, धूर्तता या धोखा देना, विश्वासघात धोखा देना या दगा देना। इसके बाद है मनीषी माने विचारक या विद्वान, आस्था मीन्स विश्वास, आलोड़ित माने उथल पुथल युक्त, दकियानुसी पुराने विचारों पर चलने वाला, दोषोद्घाटन बुराइयां बताना, अवांछित अनचाही, गंतव्य जहाँ किसी का जाना हो, मंजिल जहाँ किसी का जाना हो या जो कोई मंजिल हो उसकी, ढांढस माने तसल्ली या धैर्य बनाना या दिलासा देना। अब आते हैं बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय के सपनों का भारत कैसा था। तो इसका सही उत्तर है विश्व गुरु कहलाने वाला। कैसा था? विश्व गुरु कहलाने वाला। प्रश्न नंबर 2 है, आजकल के माहौल में कौन फल फूल रहा है। तो इसका सही उत्तर है झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले। जो लोग झूठ बोल रहे हैं, जो लोग धोखा दे रहे हैं, वो ये लोग फल फूल रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 है, भारतवर्ष कानून को किस रूप में देखता आ रहा है। तो इसका सही उत्तर है धर्म के रूप में। भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। प्रश्न नंबर 4, यात्रियों को बस के ड्राइवर कंडक्टर पर क्या संदेह हो गया था। तो इसका सही उत्तर होगा बस लुटवा देने का। बस लुटवा देने का। अब आते हैं बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, आजकल समाचार पत्र किस प्रकार के समाचारों से भरे रहते हैं। तो इसका उत्तर है आजकल के समाचार पत्र ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार आदि के समाचारों से भरे रहते हैं। आजकल के समाचारों में केवल यही बातें आती हैं कि वहाँ ठगी हो गई, वहाँ डकैती हो गई, वहाँ चोरी हो गई, इस चीज़ की तस्करी कर दी गई, भ्रष्टाचार में इतने लोग लिप्त रहते हैं। तो ये समाचार आजकल आते हैं, इससे समाचार पत्र भरे रहते हैं। आजकल कौन लोग पिस रहे हैं। तो इसका उत्तर होगा आजकल ईमानदारी और मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले लोग पिस रहे हैं। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए। आजकल ईमानदारी और मेहनत से अपनी जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले लोग पिस रहे हैं। प्रश्न नंबर 3, भारत के स्वाभाविक विकारों को किस प्रकार बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। भारत ने स्वाभाविक विकारों को किस प्रकार बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। तो इसका उत्तर है भारत ने स्वाभाविक विकारों को सदा संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। भारत ने स्वाभाविक विचारों को संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न है बच्चों, बस यात्री क्यों घबरा गए थे। तो इसका उत्तर होगा बस यात्रियों को लगा कि उन्हें लूट लिया जाएगा, इसलिए वे घबरा गए थे। बस यात्रियों को लगने लगा कि वे लूट लिए जाएंगे, इसलिए वे घबरा गए थे। प्रश्न नंबर 5, भारत किसकी मिलन भूमि है। तो इसका उत्तर होगा भारत आदर्शों की मिलन भूमि है। भारत आदर्शों की मिलन भूमि है। बच्चों इस तरह से ये तो हो गए आपके लघुत्तरीय प्रश्न, और अब हम करते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है, लेखक का मन कभी कभी क्यों बैठ जाता था। लेखक का मन कभी कभी क्यों बैठ जाता था। तो इसका उत्तर होगा लेखक का मन इसलिए बैठ जाता था क्योंकि समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। लेखक का मन इसलिए बैठ जाता था क्योंकि समाचार पत्रों में चोरी, डकैती, ठगी, भ्रष्टाचार, तस्करी आदि से समाचार पत्र भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन जाता है कि लगता है आरोप प्रत्यारोप के वातावरण माने एक दूसरे पर आरोप लगाना, तो उससे ऐसा महसूस होता है
कि देश में कोई ईमानदार आदमी बचा ही नहीं है। क्या लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी बचा ही नहीं है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जाता है और जितने ऊंचे पद पर जो व्यक्ति बैठा है वह उतना ही अधिक दोष उसमें पाए जाते हैं। जो व्यक्ति जितने ऊंचे पद पर बैठा होता है वह व्यक्ति उतना ही अधिक भ्रष्ट होता है और उसमें उतने ही ज़्यादा दोष पाए जाते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 2, धर्म और कानून के विषय में लेखक ने क्या कहा है। तो इसका उत्तर होगा, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर देखा गया है। जब से तो भारतवर्ष के लोग कानून को धर्म की नज़र से देखते थे, परंतु अब अचानक से उसमें कुछ बदलाव देखा जा रहा है, क्योंकि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता परंतु कानून को दिया जा सकता है। क्योंकि धर्म के लोग धोखा नहीं देते बल्कि कानून को धोखा दिया जा रहा है। जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने में संकोच नहीं कर रहे हैं। जो धर्म को भी नहीं समझते वे लोग क्या कर रहे हैं, कानून से जो गलतियां हो रही हैं तो वे उसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, लेखक को आज भी समाज में कौन से मूल्य विद्यमान दिखाई देते हैं। लेखक को आज भी समाज में कौन से मूल्य विद्यमान दिखाई देते हैं। तो इसका उत्तर है, इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भारत अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। भीतर आज भी भारत यह महसूस कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ होती है। अब भी ईमान, धर्म, सेवा, सच्चाई और आध्यात्मिकता जैसे मूल्य बने हुए हैं। आज भी समाज में आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं, जिसमें सच्चाई है, जिसमें धर्म है, जिसमें सेवा है। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी मनुष्य मनुष्य से प्रेम करता है। आज भी लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर प्रेम की भावना छिपी हुई है। अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर 4, किन किन उदाहरणों से प्रकट होता है कि समाज में अभी सच्चाई और मनुष्यता समाप्त नहीं हुई है। ऐसे कौन से उदाहरण हैं जिनसे ये प्रकट हो जाता है। तो इसका उत्तर होगा, समाज में अभी सच्चाई और मनुष्यता समाप्त नहीं हुई है। एक बार लेखक ने रेलवे स्टेशन पर ऐसी गलती से इसको महसूस किया था कि गलती से उसने 10 रुपये के बजाय 100 रुपये दे दिए थे और कुछ समय बाद टिकट बाबू डिब्बे में आकर हर यात्री को पहचान रहा था और उसने पहचान कर लेखक को 90 रुपये वापस कर दिए थे। और दूसरी घटना हुई थी कि बस खराब हो गई थी, कंडक्टर नीचे उतरकर साइकिल लेकर कहीं चला गया था। यात्रियों को बस लूटे जाने का संदेह था, वे घबरा गए थे, लेकिन कुछ समय बाद कंडक्टर वापस आया। वह खाली बस अपने साथ लाया था, वह उसे बस अड्डे से लेकर आया था। अगला है प्रश्न नंबर 5, बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना उससे भी बुरी बात है। और इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका मतलब है बच्चों, दोषों का पर्दाफाश करना बुरा नहीं होता। बुराई यह होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाए। अर्थात किसी व्यक्ति से कोई गलतियां हो गई हैं या किसी व्यक्ति का आचरण गलत है और उसको और भी लोग उजागर कर रहे हैं और उसमें चुटकियां ले रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। इसके और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। और क्या कर लिया जाता है कि बस दूसरे की कमियां निकालते रहो, यही हमारा कर्तव्य है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना उससे भी बुरी बात है। और कुछ लोग क्या करते हैं, उन्हें दूसरों की अच्छाइयों के बारे में पता चल जाता है परंतु वे उन अच्छाइयों को उजागर नहीं करते, उन अच्छाइयों को दबा जाते हैं और ये बहुत बुरी बात होती है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। हमारे समाज में आज भी सैकड़ों घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि अगर हम उन अच्छी घटनाओं को समाज के सामने लाएं तो एक उदाहरण प्रस्तुत करें जिससे लोगों के मन में बदलाव पैदा हो सकता है, अर्थात हम लोगों की सोच को बदल भी सकते हैं। तो बच्चों, ये प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से तैयार करने हैं, याद करने हैं और लिखकर देखने हैं। धन्यवाद।